दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी ये समझ जाएंगे कि नकली बादल बनाने और बारिश कराने का दिमागी आइडिया दुबई में आया कहां से। लेकिन क्या ऐसा हमारे देश में भी पॉसिबल है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू से समझते हैं इस खेल को। ये दौर था साल 1960 का, जब अमेरिका और वियतनाम में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश वियतनाम। वियतनाम छोटा होने के बावजूद भी अमेरिका पर भारी पड़ता जा रहा था। अमेरिका चाहकर भी वियतनाम को हराने में नाकामयाब था, लेकिन तभी वियतनाम में बेमौसम बारिश होने लगती है, वो भी इतनी कि खतरनाक बारिश की वियतनाम में जगह जगह भूस्खलन होने लगते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, देश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। किसी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर वियतनाम में बिना मौसम इतनी भयंकर बारिश कैसे हो सकती है। वियतनाम के सैनिक भयंकर बारिश और बाढ़ की वजह से युद्ध के मैदान मौके पर पहुंच नहीं पाते और धीरे धीरे वियतनाम कमजोर पड़ने लगता है। कई दशकों बाद ये खबर लगती है कि उस बेमौसम बारिश के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका का ही हाथ था। अमेरिका ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को पैदा किया था जिसकी वजह से किसी भी जगह पर किसी भी वक्त भारी बारिश कराई जा सकती है। उस वक्त दुनिया भर के लोगों ने अमेरिका के इस बात पर जरा गौर नहीं किया। अब आगे जरा गौर से सुनिए। ये वक्त था 20वीं सदी का अंत और ये 21वीं सदी की शुरुआत का। दुनिया की एक ऐसी जगह जिसका नाम है दुबई, प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा स्थान जहां हर जगह तेल मौजूद है लेकिन पीने का पानी नहीं, जहां ना कोई बारिश होती है और ना ही कोई नदी है, ना कोई तालाब, ना कोई झरना। दुबई को अपने यहाँ रहने वाले लोगों की प्यास बुझाने के लिए उस वक्त तक समुद्र के खारे पानी को छान कर पीने के लिए तैयार करना पड़ता था। लेकिन तभी अमेरिका के इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुबई के रेगिस्तान में बारिश होनी शुरू हो गई, जहाँ एक भी नदी नहीं थी। उस मैन मेड बारिश की वजह से वहाँ नदियां बहने लगी और बांध बनाए जाने लगे और उस बांध की वजह से दुबई आज इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बारिश के पीछे आज तक प्रकृति का हाथ हुआ करता था, इंसानों ने उसी बारिश को अपने हिसाब से कैसे लाना सीख लिया। आखिर दुबई ये सब करता है कैसे? प्रकृति के साथ इस खतरनाक छेड़छाड़ की वजह से आने वाले वक्त में हमारी पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है? दोस्तों, जब से इंसानों का जन्म हुआ है तभी से उसका दिमाग धीरे धीरे डेवलप करता जा रहा है। आज इंसानों के दिमाग ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने प्रकृति को भी सामने से चैलेंज करना सीख लिया है। ये वजह है कि आज हम इंसान नकली बारिश भी करने लग गए हैं अपने हिसाब से किसी भी वक्त और किसी भी जगह। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग, जिसका इस्तेमाल दुबई जैसा शहर अपने देश की प्यास बुझाने के लिए करता है, तो अमेरिका और चीन जैसा देश दूसरे देशों को दबाने के लिए, उसे तबाह करने के लिए करता है और कभी भी कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश चीन भी इस टेक्नोलॉजी पर जोरों शोरों से प्रयास कर रहा है। ये अब तक करोड़ों हजार रुपए खर्च कर चुका है। खैर, बाकी की बातों में हम बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये नकली बारिश होती कैसे है। तो दोस्तों, इस सफर में रोमांच अब शुरू होने वाला है। ये घटना साल 1946 की है, जब अमेरिका का एक इंजीनियर जिसका नाम विल्सन शेफर्ड, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जो हवा में मौजूद छोटे छोटे पानी की बूंदों को एक साथ जोड़ने का काम करता था। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी हवा मौजूद है उसमें पानी के बेहद छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। विल्सन ने जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उस टेक्नोलॉजी ने सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। ऐसा करने के लिए फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जमीन पर खास टेक्नोलॉजी की मदद से केमिकल को बादलों में भेजा जाता है। जैसे ही इस खास तरीके का रासायनिक कंपाउंड हमारी वातावरण में फैलता है, यानी कि आसमान में मौजूद बादलों में जाता है, तो वहाँ के मौजूद हवा में छोटे छोटे ड्रॉपलेट यानी कि पानी की बूंदों को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में बदल देता है, जिससे तुरंत बारिश शुरू हो जाती है। आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा प्रकृति को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है बारिश करवाने के लिए। भले ही आपको एक कल्पना लग रहा है ये, लेकिन दुबई लंबे समय से अपने देश की प्यास बुझाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका आज से लगभग 66 साल पहले से ही अपने दुश्मन वियतनाम को युद्ध में हराने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में दुबई में एक भी नदी नहीं है, ना ही कोई झील है, ना ही कोई तालाब, लेकिन उसके बावजूद भी दुबई में एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है जिसका नाम है हडा। दुबई सरकार ने साल 1990 में दुबई के इस डैम को तैयार करवाया था। जब समुद्र का पानी दुबई की गर्मी के कारण भाप बनकर हवा में जाता है, तो दुबई में आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए दुबई के पहाड़ी इलाकों में बारिश करवाई जाती है।
इस टेक्नोलॉजी के जरिए पहाड़ों में जोरदार बारिश होती है और बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे बहते हुए समुद्र में जाने के बजाय इसी हटा डैम में जमा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी हो गई कि दुबई के आर्टिफिशियल बारिश वाले बांध का पानी दुबई में पीने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। जब दुबई के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब दुबई में समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए डिसालिनेशन सेंटर तैयार किया गया था, जहां पर समुद्र के पानी से नमक को छानकर अलग किया जाता था और उसे पीने के लिए दुबई में फ्लो करवाया जाता था। लेकिन उस टेक्नोलॉजी के जरिए लगभग 1000 लीटर पानी तैयार करने में दुबई को 4500 का खर्च करना पड़ा। लेकिन इस वक्त दुबई जिस आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए ये बारिश करवा रहा है, उसकी वजह से 1000 लीटर पीने के पानी को तैयार करने के लिए महज 70 से 75 रुपए का खर्च आता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए दुबई को कितना फायदा हो रहा है। लेकिन इस बात को हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी की वजह से सिर्फ फायदे ही नहीं बल्कि भयंकर नुकसान भी होता है। सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इसका इस्तेमाल हथियारों के तौर पर करते हैं और कर भी चुके हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने वियतनाम को हराने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए इतनी बारिश करवाई कि पूरे वियतनाम में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। ठीक ऐसा ही हमारा पड़ोसी देश चाइना भी कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें सफल होने के बाद वो अपने देश के 75% एरिया के मौसम को अपने हिसाब से हैंडल कर पाएगा। जब चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से बारिश करवाएगा और ऐसा भी मुमकिन है कि वो अपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत को परेशान करने के लिए बखूबी काम कर सकता है। फिलहाल आपको चाइना से जुड़ी एक कहानी बताते हैं जो कि साल 2018 की है। ये वो दौर था जब चाइना इतना ताकतवर नहीं था और ना ही चाइना को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। लेकिन चाइना अंदर ही अंदर इतना प्लेन कर चुका था कि उसे पूरी दुनिया में सुपर पावर के तौर पर सामने आना है। चाइना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर साल 2008 में होने वाले ओलंपिक खेल को अपने देश में आयोजित करवाने में सफलता हासिल कर ली। उसे मालूम था कि यही वह वक्त है जब अपनी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर सकता है। चीन की राजधानी बीजिंग में जहां पर ओलंपिक होना था, उस स्टेडियम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया गया। भयंकर आतिशबाजी की तैयारियां शुरू कर दी गई। पूरे बीजिंग को इस कदर सजाया गया कि जो भी देखे वो उसका दीवाना हो जाए। लेकिन ओलंपिक शुरू होने से 2 दिन पहले वहां के वैज्ञानिकों ने खबर लगाई कि बीजिंग में भयंकर बारिश होने वाली है। बारिश की वजह से पूरा बीजिंग अस्त व्यस्त हो सकता था। चीन की सरकार को यह डर सताने लगा कि जिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आखिर वहां अपने रुतबे का प्रदर्शन कैसे किया जाए। लेकिन तभी वहां के वैज्ञानिकों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के जरिए बीजिंग के बाहर हर एक इलाके में इतनी बारिश कराई कि 2 दिन बाद ओलंपिक सेरेमनी की ओपनिंग वाले दिन बारिश होने के लिए बीजिंग आसमान में कुछ बचा ही नहीं। ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त चाइना अपने देश के हर इलाके के मौसम को अपने कंट्रोल में लाने के लिए एक खास तरह की टेक्नोलॉजी पर सर्च कर रहा है। अब तक चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के पीछे 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा कर दिया है। चाइना का कहना है कि अगर इसका प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो वो चाइना के 75% से ज्यादा इलाकों के मौसम को अपने कंट्रोल में कर सकता है। अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो गया तो ये भारत के लिए भी किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होगा। हो सकता है कि चाइना भारत के बॉर्डर के पास भयंकर बारिश करवा सकता है। ऐसा भी संभव है कि चीन बॉर्डर के पास सटे भारतीय राज्य में होने वाली बारिश को भी वो अपनी तरफ खींच सकता है और यहाँ पर सूखे जैसे हालात पैदा करवा सकता है। खैर, आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 1976 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन नाम की एक संधि बनाई गई थी, जिसमें तय किया गया था कि भविष्य में कभी भी युद्ध के दौरान आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं किया जाएगा। इस संधि पर कुल 78 देशों ने साइन किए, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और जापान जैसे देशों के नाम भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आपने देखा जिस बारिश के ऊपर अब तक प्रकृति का कब्जा था, हम इंसानों ने किस तरह से उस बारिश के ऊपर से प्रकृति का जोर खत्म कर दिया। भले ही हम इंसानों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी हो, लेकिन ये सच है कि कहीं न कहीं हम इंसान खुद ही प्रकृति से इस तरह छेड़छाड़ करके एक भयंकर प्रलय को इन्विटेशन दे रहे हैं। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।